इंडिकेटर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हमें जाना है मार्केट ऑब्जर्व कैसे करना है। तो मार्केट ऑब्जर्व करते वक्त हमें सबसे पहले मनी कंट्रोल डॉट कॉम वेबसाइट पे जाके ग्लोबल मार्केट ऑब्जर्व करना है कि ग्लोबल मतलब वर्ल्ड का जो भी मार्केट है उसका मोमेंट कैसे चल रहा है। तो उसके लिए हमें जाना है मनी कंट्रोल डॉट कॉम वेबसाइट पे। यस, तो सबसे पहले हमें मनी कंट्रोल डॉट कॉम वेबसाइट पे ग्लोबल मार्केट ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ देखिए मार्केट करके एक टैब है। यस, मार्केट करके एक टैब है। तो वहां पे ग्लोबल मार्केट का एक सेक्शन अवेलेबल होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट के टैब में ग्लोबल मार्केट के लिए एक सेक्शन अवेलेबल है। तो हमें सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में कैसे मूवमेंट चल रही है ये ऑब्जर्व करना है। यस, तो ग्लोबल मार्केट हम लोग क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि ग्लोबली जो मार्केट होता है, अमेरिकन मार्केट होता है, यूएस मार्केट होता है। यस, तो ये मार्केट इंडियन मार्केट से पहले ही ओपन होते हैं। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो ग्लोबल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यस, तो इससे अफेक्टेड होते हैं। इनका अफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे होते हुए दिखाई देता है। तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब कि इंडियन मार्केट में भी अप ट्रेंड हमें दिखाई देगा। यस, तो उसके लिए हमें मार्केट के सेक्शन में ग्लोबल मार्केट का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, वहां पे आपको क्लिक करना है। यस, तो देखिए अभी नेक्स्ट टाइम से आपको ग्लोबल मार्केट का भी मोमेंट ऑब्जर्व करना है। अभी ग्लोबल मार्केट में आप कौन से इंडिकेटर्स देखेंगे या फिर कौन से वेरिएबल्स देखेंगे? तो सबसे पहले देखिए यूएस मार्केट। यस, तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स है, नैस्डैक है। तो ये क्या हो गए? यूएस मार्केट के इंडाइसेस इनको बोले जाते हैं। जैसे इंडियन मार्केट का निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है, ये इंडाइसेस है कि जिससे इंडियन मार्केट की मूवमेंट क्या है इसका हम लोग पता लगा सकते हैं। तो वैसे ही आपको मॉर्निंग में से पहले ये ग्लोबल मार्केट क्या है ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो डाउ जोन्स और नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज मतलब क्या है कि पहले कल का क्लोजिंग कितना है? 33,003। यस, और आज का ओपन प्राइस कितना है? 33,116। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट से गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दिया। यस, गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दिया। उसका लो देखिए, लो कितना है? 32,665 और हाई कितना गया है? 33,089। यस, तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का मार्केट, यस, उसका ट्रेंड कैसा हो जाएगा या फिर ट्रेंड कैसे होगा। मार्केट में अप ट्रेंड दिखाई देगा या फिर डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। तो इसका हम लोग एक अंदाजा लगा सकते। तो मॉर्निंग में ही अगर आप ऑब्जर्व करते तो इसका प्रीवियस क्लोजिंग और ओपनिंग देख के ही आपको पता चलता कि आज मार्केट गैप अप से ओपन हुआ है। यस, नैस्डैक देखिए, नैस्डैक का प्रीवियस क्लोजिंग कितना है? 11,379 और ओपन कितना हुआ है? 11,274।
यस, मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए क्लियर है? धर्मेंद्र सर, moneycontrol.com वेबसाइट डाल दीजिए गूगल में, तो आपको ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लोडिंग बता रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू रहेगा आपके पास, तो वो हो जाएगा सर, लोडिंग हो जाएगा। यस, तो नैस्डैक, फिर यहाँ देखिए एशियन मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी इसका मतलब क्या है? जैसे इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 है, वैसे ही एशियन मार्केट में ये सिंगापुर निफ्टी है। यस, ये सिंगापुर का मार्केट है। तो यहाँ देखिए, अगर हमारे निफ्टी 50 का अगर आपको ट्रेंड पता करना है, तो आप एसजीएक्स निफ्टी को एक बार ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। एसजीएक्स निफ्टी ये अपने निफ्टी 50, इंडियन मार्केट का निफ्टी 50 है, ये एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करता है। यस, फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है कि एसजीएक्स निफ्टी का जैसे भी ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तो वैसे ही हमारा निफ्टी 50 ही ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी एसजीएक्स निफ्टी में देखिए प्रीवियस क्लोजिंग कितना है? 17,632। यस, और यहाँ देखिए ओपनिंग कितना है आज का? 17,651। तो इसका मतलब क्या है कि 21 पॉइंट से ये गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दिया, और गैप अप ओपन होने के बाद भी यस, यहाँ देखिए 668.50 पे आके उसने क्लोजिंग दिया है। यस, तो प्रीवियस क्लोजिंग देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग कितना है? 632, और यहाँ पे आज का क्लोजिंग कितना है? 668। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आज बुलिश मोमेंट दिखाई दिया था। तो यहाँ देखिए, अगर आप मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे बियरिश ट्रेंड भी है, बियरिश साइड का भी है, तो इतना भी ज्यादा नहीं है। कितना मोमेंट है? तो -18, यस, -2, -5, -43। तो पॉजिटिव से कम नेगेटिव ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। यस, नेगेटिव ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर प्रायर आपको अगर ऑब्जर्व करना है, यस, ये आपको कब ऑब्जर्व करना है? मार्केट ओपन होने से पहले। यस, मार्केट ओपन होने से पहले आप 9 बजे 5 मिनट जब रहते हैं, तब आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूएस मार्केट ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद आपको एशियन मार्केट का एसजीएक्स निफ्टी ये ऑब्जर्व करना है। क्लियर हो रहा है? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए। ये आपको कहाँ ऑब्जर्व करना है? तो moneycontrol.com वेबसाइट पे। यस, तो investing.com वेबसाइट पे हम लोग जैसे स्टॉक का चार्ट ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो जहाँ देखिए फर्स्ट टाइम आप investing.com वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लैग देख लीजिए कि कौन सा फ्लैग यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी ये वेबसाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंग्लिश इंडिया, यस, इंग्लिश इंडिया का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो इंग्लिश इंडिया का भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन आपका इंडियन फ्लैग में ही होना चाहिए। यस, बहुत सारे लोगों के अलग अलग यहाँ पे फ्लैग सिलेक्टेड होते हैं। यस, ये देखिए, तो ये वेबसाइट आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसको हिंदी में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, तो यहाँ देखिए
सबसे पहले आपको फ्लैग ऑब्जर्व करना है। फ्लैग आपका इंडियन का ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर इंडियन का सिलेक्ट ना हो और आप मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके स्टॉक के चार्ट पे टाइमिंग का इशू हो जाएगा। यस, क्योंकि अलग अलग मार्केट का टाइमिंग अलग अलग होता है, तो आपको वो टाइमिंग का इशू हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे देखिए investing.com पे आने के बाद आपको निफ्टी 50 सर्च स्टॉक में डालना है, निफ्टी 50। यस, निफ्टी 50। यस मिर्जा सर, मनी कंट्रोल ऐप यूज कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली सर। मनी कंट्रोल का ऐप भी मोबाइल पे होता है, तो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मनी कंट्रोल का ऐप आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको डेली के स्टॉक रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे। डेली के न्यूज होते हैं तो न्यूज भी आपको मिल जाएंगे। स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो ऐप में मिल सकता है। तो मनी कंट्रोल ये जो ऐप है, ये ऐप आप यूज कर सकते हैं। यस, तो निफ्टी 50। तो यहाँ पे देखिए आज निफ्टी 50 पूरे दिन 272 पॉइंट अप ट्रेंड में था। 272 पॉइंट। आज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस ही बहुत ज्यादा होता है। यस, 200-250 रुपए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है, प्रीमियम होता है। तो 250 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आज का जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड ऑलमोस्ट 8,000 9,000 के, यस 8,000 9,000 10,000 ऐसे प्राइजेस उसको लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स फ्राइडे और मंडे के दिन पार्टिसिपेंट नहीं करते। यस, तो हम लोग आज देखेंगे कि ये जो निफ्टी 50 का चार्ट है, ये निफ्टी 50 के चार्ट में कैसे हमें ऑब्जर्वेशन करना है। यस, या फिर इंडिकेटर हमें कौन सा वहां पे देखना है। एक मिनट, लोड हो रहा है। बार देखते हैं कि अगर आज आपको ट्रेड लेना था तो आज के दिन मार्केट में ये जो, यस कल के दिन हम लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉच लिस्ट में ऐड किए थे। यस, तो आज के दिन अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते तो उनका प्राइस आपको कितना होता। तो उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। 17,200, 17,250। अभी यहाँ पे देखिए करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 17,594। यस, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये जो 17,200 है, 17,250, ये इन द मनी के कॉल है। ये 17,350, तो ये इन द मनी के कॉल है। तो इन द मनी के कॉल का प्राइस आप देख सकते हैं 398, 358, 257। तो ये आपको आज का प्रीमियम, फ्राइडे का प्रीमियम आपको मिल जाता है। यस, अगर आप समझ लीजिए ट्रेड लेते, यस 350 का भी ट्रेड लेते
तो यहाँ पे आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, देखिए 12,890। यस, 12,890। तो आज के दिन नए नए कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो इनका प्राइजेस हमें आज के दिन बहुत ही महंगा, मंडे के दिन, तो मंडे के दिन इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस और कम हो जाता है। यस, क्यों? क्योंकि जो टाइम डीके का वैल्यू होता है वो इसमें से माइनस हो जाता है। ये जो प्राइस होता है, ये प्रीमियम होता है, ये इस आज के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है। अगर और आप आगे जाएंगे, जितना आप एक्सपायरी डेट के नजदीक जाएंगे, उतना आपका ये प्रीमियम सस्ता होता चला जाएगा। यस, तो अभी फ्राइडे के दिन यही कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको 257 में मिल रहा है, यस, तो मंडे के दिन यही कॉन्ट्रैक्ट आपको 150, 170 में मिल जाएगा। यस, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो वहां पे और कम हो जाएगा, 90, 100 में मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी डेट के नजदीक जाते हैं, वैसे वैसे आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सस्ते मिलते हैं, उनका प्राइस सस्ता होता जाता है। तो प्राइस सस्ता क्यों होता है? क्योंकि इसमें से जो टाइम वैल्यू होता है, ये टाइम वैल्यू माइनस की जाती है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? यस। तो आज के दिन अगर आप फ्राइडे के दिन मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको वहां पे 12,000, 13,000, 8,000, 9,000 ऐसे प्रीमियम आपको लगते हैं। गुड। तो यहाँ देखिए, अभी भी ये investing.com रीलोड नहीं हुआ है। यस, तो यहाँ देखिए, अगर ऑप्शन में हमें कौन सा साइट यूज करना है, तो आप मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें भी वैसे ही इंडिकेटर्स यूज कर पाएंगे जैसे हम लोग investing.com वेबसाइट पे यूज करते हैं। यस, तो यहाँ देखिए, मनी कंट्रोल, हम लोग मनी कंट्रोल पे ही देखते हैं कि investing.com वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो मनी कंट्रोल हमें कैसे यूज करना है। तो यहाँ देखिए, सर्च कोड्स में या फिर सर्च स्टॉक में आपको जिस पे भी एनालिसिस करना है, उसका नाम यहाँ पे डालना है निफ्टी 50। यस, निफ्टी 50। बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी मॉर्निंग के टाइम पे investing.com वेबसाइट पे कुछ इश्यूज आते हैं, टाइम पे लोड नहीं होता, हम लोगों ने पोजीशन ली होती है, प्राइजेस कुछ अलग ही दिखाते हैं, तो आप moneycontrol.com वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। यस, यहाँ पे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है वैसे ही निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में डाल सकते हैं, निफ्टी आईटी। आज रिलायंस का प्राइस देखिए, 59 रुपीज से अपसाइड का मोमेंट यहाँ पे दिया है।
यस, यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के बहुत सारे इंडाइसेस यानी कि ग्रुप्स होते हैं। निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 मतलब क्या है कि टॉप 500 कंपनी का एक ग्रुप। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप। निफ्टी 200 टॉप 200 कंपनी का एक ग्रुप। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। यस, यहाँ पे निफ्टी 50 नहीं आ रहा है, 1 मिनट। ऑप्शन ट्रेडिंग फ्राइडे को महंगा होता है, इंट्राडे के लिए भी कुछ ऐसा दिन होता है क्या? नहीं सर, इंट्राडे इंट्राडे के लिए ऐसा कुछ नहीं दिन होता है, क्योंकि इंट्राडे में हम लोग जो भी काम करते हैं वो स्टॉक के प्राइस पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जिसको हमें यस एक्सपायरी के टाइम पे कैसे भी करके क्लोज करना ही होता है। यस, अगर आप स्टॉक के प्राइस को कंपैरिजन करें, आप स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर आप उसमें प्रीमियम पे काम करते हैं। यस, तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए कि आप अगर स्टॉक में भी काम कर रहे हैं फिर भी आप उसके कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रीमियम पे काम कर रहे हैं, पर इंट्राडे में हम लोग स्टॉक के प्राइस पे काम कर रहे होते हैं। क्लियर हो रहा है? यस, तो यहाँ देखिए, अगर आप निफ्टी 50 ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ एक डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। यस, तो अभी इसका ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें यूज करना है वीवैप इंडिकेटर। आपने ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखा है, वैसे ही एक इंडिकेटर होता है वीवैप। यस, वीवैप मतलब क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यस, वॉल्यूम मतलब जो भी वॉल्यूम होता है, अभी वॉल्यूम मतलब क्या है कि कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, उसको बोला जाता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जो भी एवरेज होता है बाइंग सेलिंग का, तो उसका जो एवरेज होता है वो एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो पोजीशन लेने के लिए, यस, या फिर हमें एंट्री लेने के लिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है तो हम लोग ये इंडिकेटर यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग 15 मिनट, यस 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अगर आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो यस,
अभी यहाँ पे हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे एंट्री लेना है। तो एंट्री लेने के लिए देखिए, अगर आप मार्केट में अप ट्रेंड है, यस, तो अप ट्रेंड कैसे पता चल जाएगा, या फिर हमें कॉल लेना है या पुट बाय करना है। तो यहाँ देखिए, अगर आप इंडिकेटर ऑब्जर्व करेंगे, इंडिकेटर, तो अगर ये ग्रीन कैंडल जो होती है, ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग वीवैप लाइन के ऊपर हो रहा है, यस, वीवैप लाइन के ऊपर हो रहा है और उसका भी हाई ब्रेक हो रहा है, तब हमें एंट्री लेना है, यस, तब हमें एंट्री लेना है, कॉल बाय करना है। तो यहाँ देखिए, कॉल बाय करना है, यहाँ पे देखिए, अभी ये जो कैंडल है मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल, ये वीवैप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यस, ऊपर, एक मिनट, वीवैप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है और उसका हाई ब्रेक कब हुआ है, हाई ब्रेक होना इसका मतलब क्या है कि हाई के ऊपर कैंडल का जाना, यस, ये जो हाई है इसके ऊपर कैंडल का जाना, उसको बोला जाता है हाई ब्रेक होना। तो इसका देखिए, हाई ब्रेक कब हुआ है, दिखाई दे रहा है कि ये वाली कैंडल पे इसका हाई ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमारी एंट्री कब होगी, कॉल के लिए एंट्री कब होगी, इसके हाई के ऊपर, यस, इसके, ये जो कैंडल है, ये कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हाई क्रॉस कर रहा है, हाई के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, यस। तो यहाँ पे देखिए, हमारे एंट्री कहाँ पे हो जाएगी, 17,480 के ऊपर मार्केट जा रहा है तो। और अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस ये होगा, जो कैंडल वीवैप लाइन को ब्रेक कर रही है, वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग दे रही है, उसका लो, यस, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस कितना आ जाएगा, 17,431। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी आ जाए तो 17,431 पे आ जाए, हम लोग मार्केट से बाहर निकलते जाएंगे। अभी यहाँ देखिए, यहाँ ये कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री किया है और मार्केट देखिए, मार्केट में यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है, यस। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनेगी, हम लोग ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस इंक्रीज करके प्रीवियस उसके नेक्स्ट कैंडल पे आके रखेंगे, यस, उसके नेक्स्ट कैंडल पे आके रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे, और जैसे जैसे कैंडल्स बनती जाती है, हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस हम लोग प्रीवियस कैंडल का लो, ये हम लोग ऐसे मॉडिफाई करते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अगर ये कैंडल बन रही है, आपने स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो रखा है, यस, ये जो छोटा कैंडल है, ये छोटा कैंडल का अगर आपने लो रखा है, तो यहाँ पे देखिए, मार्केट क्या कर रहा है कि ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस को हिट करके वापस ऊपर यहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया है। तो इट्स ओके, अगर यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो भी आप कितने प्रॉफिट में है, देखिए आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, यस, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे और आपने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस के नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्लियर हो रहा है ये। तो मार्केट में देखिए, कम से कम टारगेट पे अगर हम लोग निकले कि वह कम से कम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, तो हमें ऐसे जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, यस, मतलब क्या है, उसको मॉडिफाई करते जाना है। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, जो प्रीवियस कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल का लो, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा,
यस, स्टॉप लॉस जब लगाते हैं तब ऑटोमेटिकली जो आपने ट्रेड लिया है, बाय किया है, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। आपको वो अलग से सेल करने की जरूरत नहीं होती है सर। यहाँ पे देखिए, अगर आप एंट्री ले रहे हैं, यस, एंट्री ले रहे हैं और इसके लो के नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो भी आपको कितने 54 पॉइंट्स मिल रहे हैं। यस, 54 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए? यस, 54 पॉइंट। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कितने का प्रॉफिट, तो 54 मल्टीप्लाई 50 कीजिए। यस, सॉरी 54, अगर एक पॉइंट पे आप 54 टारगेट ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कितने मल्टीपल हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे देखिए वीवैप सिंपल एंट्री होता है। अगर आपको अगर आपको यहाँ पे थैंक यू अबू सर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये एंट्री कहाँ लेना है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो हमें कॉल बाय करना है। और और ये जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस क्या होगा, तो जो कैंडल वीवैप लाइन ब्रेक कर रही है उसका लो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को ये जो स्टॉप लॉस है ये इस तरह से मॉडिफाई करना है। अभी यहाँ देखिए, दो साइकोलॉजी मार्केट में होती है। तो पहले साइकोलॉजी क्या बोलती है कि अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, 5,000 रुपए हम लोग लगा रहे हैं, तो 5,000 में से सिर्फ हम लोग 500 रुपए ही लॉस कर सकते हैं। ये पहले साइकोलॉजी क्या बोलती है, सिर्फ अगर समझ लीजिए 5,000 रुपए लगा रहे तो 5,000 रुपए में से सिर्फ 500 रुपए ही हम लोग लॉस करेंगे। अगर ऐसी साइकोलॉजी जिन लोगों की है तो वो सीधा स्टॉप लॉस पे काम करेंगे। ये कि स्टॉप लॉस लगाए और उसको ट्रेल करते जाइए, तो जितना भी प्रॉफिट है मार्केट में से उतना लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी साइकोलॉजी क्या बोलती है, दूसरी साइकोलॉजी क्या बोलती है, दूसरी साइकोलॉजी ऐसे बोलती है कि अगर ये 5,000 रुपए लगा रहे हैं, यस, अगर ये 5,000 रुपए लगा रहे, तो अगर मिला तो 50 पॉइंट का टारगेट लेके ही मैं मार्केट से बाहर निकलूंगा। अदरवाइज ये 5,000 मेरे लॉस में चले गए तो भी चलेगा। यस, अगर मिला तो टारगेट, अदरवाइज ये जो 5,000 है ये 5,000 लॉस में जाएंगे या फिर जीरो हो जाएंगे तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। ये दूसरी साइकोलॉजी बोलती है। तो ऐसी जो साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं वो टारगेट के ऊपर काम करते हैं। यस, हुआ तो हीरो, अदरवाइज जीरो। तो ऐसी साइकोलॉजी जिनकी होती है वो टारगेट पे काम करते हैं। तो उनके लिए देखिए, मार्केट में जब भी अप डाउन होता है तो प्रॉफिट लॉस सामने देखने के बाद भी उनको कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि अगर मार्केट में मिला तो टारगेट, अदरवाइज जीरो। पर हमेशा हमें याद रखना है कि हमेशा हमें स्टॉप लॉस पे ही काम करना है, टारगेट पे नहीं, क्योंकि हमें हमारे कोई भी पैसे लॉस नहीं करने हैं। यस, हमें हमारे जो प्रीमियम है, पैसे है, वो बचाने हैं। तो टारगेट नहीं, हमें स्टॉप लॉस पे काम करना है। टारगेट का कैसे होता है, आपने समझ लीजिए 50 पॉइंट का टारगेट लगाया, मार्केट देखिए 40 पॉइंट ऊपर जाता है, 40 का 45 पे भी जाता है और 45 पे आके वापस रिवर्स होते हुए भी यहाँ पे दिखाई देता है। यस,
वापस रिवर्स होते हुए भी दिखाई देता है। तो टारगेट में हमें प्रॉफिट लेना बहुत ही मुश्किल होता है, पर स्टॉप लॉस में ऐसे नहीं होता है। आपको 2.5 पॉइंट का पॉइंट्स मिल जाए तो भी चलेगा, पर जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉफिट में ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यस, हमेशा याद रखिए कि 1,000 रुपए का लॉस लेके घर पे जाने से अच्छा आप 100 रुपए का प्रॉफिट लेके घर पे जाइए। यस, 1,000 रुपए का लॉस लेने से अच्छा आप 100 रुपए का प्रॉफिट लेके घर पे जाइए। आज 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके। कल 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके। पर एक दिन मार्केट ऐसी मोमेंट देता है कि जिस मोमेंट में आप 40-50 पॉइंट लेके जाते हैं। तो ये रूल हमेशा याद रखिए कि आपको स्टॉप लॉस पे काम करना है। यस, तो अभी स्टॉप लॉस पे काम करना है तो चाहिए तो आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए। 10-15 पॉइंट तो मार्केट एक ही मोमेंट में एक ही कैंडल पे मूव करता है, तो आप 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,000-1,500 का लॉस। यस, क्योंकि 10 पॉइंट मतलब कितने हैं? 500 रुपए। 10 पॉइंट होते हैं 500 रुपए, 20 पॉइंट होंगे 1,000 रुपए। तो 20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाए, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, पर स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? यस, क्योंकि देखिए मार्केट, अगर मार्केट में ऐसे अप ट्रेंड रहेगा तो इट्स ओके, अच्छी बात है। पर अगर इन केस कभी मार्केट साइडवेज मोमेंट में भी जाता है, यस, तो हमारा जो भी प्रॉफिट है या फिर जो भी प्रीमियम है, ये प्रीमियम हम लोगों को लॉस नहीं करना है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? बाइंग का पोजीशन सबके लिए क्लियर है? यस, अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यस, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग VWAP लाइन के ऊपर गया है, ऊपर हुआ है। इसका हाई ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे कॉल साइड, यस, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा ये जो कैंडल जिसने VWAP लाइन ब्रेक किया है उसका लो। तो जैसे ही एंट्री के बाद, यस, एंट्री के बाद जैसे ही कैंडल बढ़ता है वैसे ही हम लोग हमारा स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जाएंगे, उसको मॉडिफाई करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यस, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी 10-15 पॉइंट है, ये 10-15 पॉइंट लेके आपको मार्केट से बाहर निकलना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में ही अप साइड या फिर डाउन साइड मूवमेंट कर रहा था। यस, अब सर लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे लगाए, डेफिनेटली आपको सब दिखाया जाएगा लाइव मार्केट में। जाओ, यस, तो कॉल कब बाय करना है सबके लिए क्लियर हो गया? तो देखिए, आपको मंडे से पेपर ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करना है। पेपर ट्रेडिंग के लिए जैसे भी आपको पोजीशन मिल जाए, आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सी पॉइंट पे आप बाय कर रहे हैं। यस, आपका स्टॉप लॉस कितने का है, कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, आप कौन सी कैंडल पे बाय कर रहे हैं, यस, कितना मोमेंट ले रहे हैं, कितने पॉइंट्स आप गेन कर रहे हैं। तो ये आपको पेपर ट्रेडिंग करना होगा। कौन सी कैंडल पर करना है? तो VWAP लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है, VWAP लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है और उसके आगे मार्केट सस्टेन कर रहा है, उसके हाई के ऊपर जा रहा है, यस, तो हाई के ऊपर हमें मार्केट में बाइंग का पोजीशन लेना है। VWAP में कौन सी भी सेटिंग नहीं है, सिर्फ आपको इंडिकेटर ऐड करना है। कौन सी दूसरा सेटिंग आपको नहीं करना है। जैसे भी आपको, यस, जैसे ही VWAP ऐड करते हैं तो वही इंडिकेटर आपको यूज करना है, तो इसका कुछ सेटिंग आपको चेंज नहीं करना है।
यस, सेकेंड या थर्ड कैंडल में, सेकेंड का कैंडल अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो सेकेंड वाला कैंडल इसके हाई के ऊपर नहीं जा रहे, तो ये सेकेंड वाले कैंडल पे हमारी एंट्री नहीं होगी सर। यस, नहीं होगी, क्योंकि इससे रिवर्स आने के चांसेस होते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री कब होगी, यहाँ पे, कि ये जो कैंडल है ये वीवैप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, प्लस उसके हाई के ऊपर भी जा रहा है, तो ये भी कैंडल वीवैप लाइन के ऊपर जा रही है। यस, ये भी कैंडल वीवैप लाइन के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है, तो आपका एंट्री ये कैंडल पे हो जाएगा इसके हाई के ऊपर। तो कोई इसके हाई के ऊपर एंट्री लेगा, कोई इसके हाई के ऊपर एंट्री लेगा। क्लियर हो रहा है? यस। तो बाय बाय का इंडिकेटर सबके लिए क्लियर है? अभी पुट के कॉन्ट्रैक्ट हमें कब लेने चाहिए? यस, पुट के कॉन्ट्रैक्ट हमें कब लेने चाहिए? यस, थैंक यू सर, थैंक यू। पुट के कॉन्ट्रैक्ट कब लेने चाहिए? तो जब बियरिश कैंडल, ये जो बियरिश कैंडल है वो वीवैप लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। ये वीवैप लाइन के नीचे अगर वो क्लोजिंग दे रही है और उसका भी लो ब्रेक हो रहा है, ये उसका लो के नीचे मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पुट के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है। यस, पुट के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पुट के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कि जो कैंडल वीवैप लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है उसका हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यस, अगर समझ लीजिए कि आपने इसके लो के नीचे एंट्री लिया, यस, एंट्री लिया, तो यहाँ पे आपको हार्डली 5 या 10 पॉइंट मिल रहे। यस, कितने पॉइंट्स मिल रहे? तो 3। यहाँ से देखिए इसके लो के नीचे मार्केट आ रहा है, तो 373 माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 341। यस, तो एक ही कैंडल का मोमेंट आप देख सकते हैं 389 और 348, मतलब 40 रुपए का ये कैंडल है। तो अगर आपने यहाँ से 10 पॉइंट्स भी गेन किए तो भी आप यहाँ से 10 पॉइंट पे निकल सकते हैं। यस, तो हमेशा याद रखिए कि हमें मार्केट में कम से कम टारगेट रखना है। तो सबसे पहले देखिए आपका पहले 2 या 3 महीने का टारगेट क्या रहेगा। यस, आप चाहिए तो फर्स्ट पेज पे वहां पे लिख सकते हैं कि पहले 3 महीने का आपका टारगेट क्या रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला तो भी चलेगा, आपको अपने पैसे जो है, आप जो पैसे से मार्केट में काम कर रहे हैं वो पैसे आपको लॉस नहीं करने हैं, तो उसको बचाना यही आपका टारगेट रहेगा। यस, उसको बचाना यही आपका टारगेट रहेगा। उसके नेक्स्ट मंथ का आपका टारगेट क्या रहेगा, मतलब 3 महीने के बाद आपका टारगेट, फिर आप वो जो टारगेट है वो टारगेट बढ़ा सकते हैं। पहले आप 3 पॉइंट्स का टारगेट रखिए, 5 पॉइंट का टारगेट रखिए, फिर 7 पॉइंट का टारगेट रखिए, 10 पॉइंट का टारगेट रखिए। यस, तो जो भी टारगेट है ये टारगेट आपको बढ़ाने हैं। क्लियर हो रहा है? यस, वेरी गुड नंदा किशोर सर। तो प्रीमियम को सेफ रखना यही आपके पहले 3 महीने का टारगेट रहेगा। वीवैप ऑप्शन ट्रेडिंग का इंडिकेटर है, तो क्या एमएससीडी और ईएमए, एसएमए 721 और एसएमए 10 डिलीवरी का इंडिकेटर होगा? ऐसे भी है क्या? हुसैन सर, इंडिकेटर्स का कोई, यस, कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको कहाँ यूज करें।
तो वीवैप जो है, ये वीवैप आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस, इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किन लोगों काम करना बहुत इजी होता है, किन लोगों को 721 का जो क्रॉसओवर होता है उस पे काम करना इजी होता है, कुछ लोगों को एसएमए पे काम करना इजी होता है। तो ये डिपेंड होता है उनके उनके ऊपर, क्योंकि हर किसी की साइकोलॉजी या फिर एंट्री पॉइंट अलग अलग होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं ये अलग होते हैं। तो स्ट्रेटर्जी, ये स्ट्रेटर्जी होती है। तो स्ट्रेटर्जी मतलब क्या होती है, और अगर आपने समझ लीजिए वीवैप पे 10 ट्रेड कर दिए, ईएमए पे 10 ट्रेड कर दिए, ये एसएमए पे 10 ट्रेड कर दिए, तो आपको कौन सी इंडिकेटर पे इजी वर्कआउट हो रहा है, यस, आपको कौन से इंडिकेटर पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो अच्छे से इंडिकेटर आपको समझ में आ रहा है, वो आपका स्ट्रेटर्जी हुआ। यस, तो हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटर्जी होता है। कोई ऐसे में ये 10 के ऊपर भी एंट्री लेता है, यस, कोई ईएमए 721 पे भी एंट्री लेता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि यही इंडिकेटर यूज करे। पर वीवैप ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों को समझ में आता है। यस, वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये वॉल्यूम्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये वॉल्यूम्स आप अभी आपको एक स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंट दिखाई दे रहा है। यस, जहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है। यस, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो तभी यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई देता है। और जब सेलिंग होता है मार्केट में, जब ज्यादा सेल आउट होता है, तब यहाँ पे रेड वॉल्यूम हम लोगों को दिखाई देता है। यस, तो कौन कब सेल कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, तो ये इसका एवरेज कैलकुलेट किया जाता है वीवैप पे। 3 मंथ का टारगेट में स्टॉप लॉस लगा करते हैं। यस, यस, डेफिनेटली सर। यहाँ पे देखिए, अगर आपके स्टॉप लॉस हिट भी हो रहे, यस, तो एक दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, पर चौथे दिन तो ये चारों स्टॉप लॉस पे जो भी आपके पैसे लॉस हुए हैं वो पूरे भर के आपको देगा। यस, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाने दीजिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखिए। ये अगर आप मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमाने आ रहे हैं, तो मार्केट को भी आप पैसे दे दीजिए थोड़े बहुत। तो यहाँ देखिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाने दीजिए, पर जो टारगेट है, ये टारगेट यानी कि जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो जो भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर दीजिए। ऐसा नहीं कि एक महीना आप ईएमए पे काम करेंगे, दूसरा महीना तो इस पे एसएमए पे काम करेंगे, एक महीना वीवैप पे काम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं, आपको एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। किसी कैंडल का हाई नहीं, किसी का हाई और लो दोनों नहीं है। इसका मतलब किसी कैंडल का हाई नहीं है, किसी कैंडल का लो नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, कि वो जिस कैंडल से स्टार्ट हुआ है, यस, उस प्राइस पे वो आया ही नहीं है। यस, अभी फॉर एग्जांपल देखिए, यस, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कैंडल है, यस, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल यहाँ से बनी है, यहाँ से बनी है। अगर आपने लाइव ट्रेड में कैंडल्स ऑब्जर्व किए हैं, तो लाइव ट्रेड में कैंडल्स के फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखिए कैंडल्स का फॉर्मेशन बनता है। कैंडल्स, एक बियरिश कैंडल दिखाई देता है, यस, ऐसे अप डाउन करते हुए आपको दिखाई देता है। तो बियरिश कैंडल स्टार्ट होती है, ऊपर से नीचे आती है, एक लो प्राइस बनाती है, वापस ऊपर आती है,
यस, और यहाँ पे क्लोज करती है। तो इसका मतलब क्या है? यस, कि ये जो कैंडल है ये इसके हाई पे गई ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ एक लो देके वापस ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। यस, तो कैंडल्स का अगर हाई नहीं है, लो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो नीचे के प्राइस पे नहीं आया है और ऊपर के प्राइस पे नहीं गया है। क्लियर हो गया हुसैन सर? यस अबू सर, एमएससीडी भी फॉलो कर सकते हैं। यस, एमएससीडी भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। यस, आपको सबको पेपर ट्रेडिंग करना है कि आप कब एंट्री ले रहे, कब एग्जिट कर रहे, आपका स्टॉप लॉस कितने का है, कितने प्रॉफिट का है। यहाँ पे देखिए, अगर बियरिश कैंडल वीवैप लाइन के नीचे क्लोज कर रही है और इसका भी लो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों की एंट्री होती है। यस, यहाँ पे एंट्री होती है उसके लो के नीचे। तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे तो ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, तो आप कितना पॉइंट गेन कर रहे हैं। यस, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बियरिश कैंडल बनी है उसके नीचे। यस, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए, बियरिश कैंडल का क्लोजिंग वीवैप लाइन के नीचे हुआ है और इसका भी, यस, इसका भी लो ब्रेक होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यस, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर आप ये स्टॉप लॉस लगा रहे तो ये स्टॉप लॉस पे मार्केट आया ही नहीं है। क्लियर है? यस, फिर भी आप देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट गेन कर रहे हैं। यस, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो इतना आपको पॉइंट्स मिल रहे, इतने पॉइंट्स आपको मिल रहे। पेपर ट्रेडिंग करेंगे। यस, यस अबू सर, तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। ये देखिए, 27 तारीख की कैंडल, 9:30 की कैंडल, इसके लो के नीचे ही जैसे ही कैंडल आती है आपको एंट्री लेना है। जो भी टारगेट है, टारगेट या फिर प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलना है। यस, देखिए क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो आपको देखना है कि बियरिश कैंडल वीवैप लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है या फिर वीवैप लाइन के ऊपर बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है। और वैसे आप पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय करें या फिर कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। सबको वीवैप इंडिकेटर क्लियर हो गया? रिप्लाई कीजिए। यस, थैंक यू। यस, यहाँ देखिए, वीवैप लाइन के नीचे बियरिश कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है। यस, वीवैप लाइन के नीचे क्लोजिंग हो रहा है, उसका लो भी यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। यस, लो के नीचे कैंडल आ रही है, तो हमारी एंट्री कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे। यस, ये कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? यस, यस महावीर सर, एक बार देख लीजिए एंट्री कहाँ होती है और स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है। तो स्टॉप लॉस कौन सा होता है कि ये जो वीवैप लाइन को ब्रेक करती है कैंडल, उसका हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। यस, तो उसके ऊपर ये स्टॉप लॉस होगा, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी, यस,
तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है ये मॉडिफाई करते हुए इसके हाई पे आ जाएगा, नेक्स्ट कैंडल पे इसके हाई पे आ जाएगा, यस, उसका नेक्स्ट कैंडल बनते ही इसके हाई पे। और आप देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कब ब्रेक हुआ है, ये कैंडल जब बनी तब, यस, ये कैंडल बनी तब आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, यस, यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप कितने पॉइंट गेन कर रहे हैं। तो मार्केट देखिए, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है इसके लो के नीचे, तो 17,723 से लेके 17,667, यस, 17,667, कितना पॉइंट का यहाँ पे देखिए मूवमेंट हुआ, आपने कैच किया होगा। देखिए, यस, 723 से लेके यहाँ पे 671, यस, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स के ऊपर ही। क्लियर हो रहा है? सिर्फ आपको इंडिकेटर पे जाके यहाँ पे वीवैप ऐड करना है, यस, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, यस अब्दुल सर, सिर्फ आपको यहाँ पे वीवैप ऐड करना है, दैट्स इट। आपको कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग चेंज नहीं करनी है, जैसा है वैसे ही आपको ये वीवैप ऐड करना है। यस, कितना पॉइंट्स ऊपर जाएगा कितना पॉइंट्स नीचे जाएगा ये कैसे पता चलेगा कन्हैया सर? ये किसी को भी प्रेडिक्ट करना नहीं आता कितने पॉइंट ऊपर जाएगा या कितने पॉइंट नीचे आएगा। यस, आपको जो भी स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। और अगर आप टारगेट लगा रहे तो छोटा टारगेट लेके आपको मार्केट से बाहर निकलना है। कितने पॉइंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये प्रेडिक्शन कोई भी नहीं करता। हाँ, अगर आप लेवल्स पे काम कर रहे या फिर प्राइस एक्शन पे काम कर रहे तो आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं। यस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप काम कर सकते हैं। तो वो एक दिन हम लोग उसका स्पेशल सेशन लेंगे, यस, कि उसका सपोर्ट कौन सा रहता है और रेजिस्टेंस कौन सा होता है। ये हम लोग कहाँ से देखते हैं? ऑप्शन चेन के टेबल से देखते हैं। यस, ऑप्शन चेन का जो टेबल होता है उससे देखते हैं। तो जब हम लोग वो टेबल सीखेंगे तो हम लोगों को वो पता चल जाएगा कि उसका सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। यस, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है। क्लियर हो गया महावीर सर, कन्हैया लाल सर? रिप्लाई कीजिए अब्दुल सर। यस, एक बार वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है? यस, तो वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है इसके लिए एक मिनट मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, आपको स्क्रीन विजिबल है? तो यहाँ देखिए राइट साइड टॉप में आपको मिरर का साइन आपको दिखाई दे रहा है, उस पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ देखिए 594 आप करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यस, 594। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कॉल का कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है 600 का तो यहाँ पे वॉच लिस्ट के पे क्लिक कीजिए। निफ्टी, यस, 17,600 का कॉल, यस, 17,600 का कॉल ऐड करने के लिए प्लस साइन पे क्लिक कीजिए। यस, बैक आ जाइए। यहाँ पे देखिए 17,600 का कॉल आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है, दिखाई दे रहा है। 74 उसका प्राइस है। क्लियर हो रहा है सब सर आपको? तो आपको कॉल ऐड करना है या पुट ऐड करना है ये आप वहां से
सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, रामदूत सर, आपको कुछ बोलना है? बोलिए, बोलिए सर। गुड इवनिंग मैम। गुड मैं ये इवनिंग। बोला था मैम, मैं ये बोला था कि आप ये बेयरर कैंडल के बारे में बता रही थी पुट में तो क्या? हमने वो सेल करना है ना भाई। बोलिए। हेलो, मतलब बेयरर कैंडल के बारे में बता रही थी आप। हाँ, बेड के उसके लो पे अगर ब्रेक करेगा तो हमने वहां से सेल करना है, बाई करना है। बाय करना है सर, हम लोग बायर्स है ना। मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, और डाउन ट्रेंड में रहेगा तो पुट बाय करते हैं। दोनों में भी हम लोग बाइंग ही कर रहे हैं। तो मैम ये तो अब जो आप बता रही थी ये तो 2 बार तो डाउन ट्रेंड में था ना। यस, आप इधर डाउन दिखा। ट्रेंड में था। हाँ, तो डाउन ट्रेंड में तो यहाँ फिर हम सेल करके फिर बाई करेंगे, ऐसा तो नहीं है? सेल करके बाय करेंगे, ये हम लोग इक्विटी में देखते हैं। इक्विटी में कैसे होता है कि मार्केट आप जितने हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करे और उसका प्राइस जितना डाउन आ जाए तो वो डाउन प्राइस पे हम लोग बाय करते हैं। यस, तो जितना हाँ, डाउन आता है इतने पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट। पर ऑप्शन यस ट्रेडिंग में हम लोग जब मार्केट अपट्रेंड में रहता है तब कॉल के कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। यस, और जब डाउन ट्रेंड में आता है तब पुट के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बाय करते हैं। यस मैम। तो यस, अब ये जो तो रेड यहाँ देखो। बोलिए। बियरर कैंडल बनी है यहाँ पे हमने पुट के कॉल बाई करना यस यस, दोनों में भी हम लोगों को बाय ही करना है। यस, है। यस मैम। अगर अप ट्रेंड यस रहा तो हम लोग कॉल बाय कर रहे हैं, और डाउन ट्रेंड रहा तो पुट बाय कर रहे हैं। तो बाय कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। यस, जो प्रीमियम पे काम कर रहे हैं तो ये प्रीमियम दोनों साइड में भी आपका बढ़ेगा। यस, यस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए का, यहाँ पे देखिए 100 रुपए का कॉल बाय किया। यस, तो 100 रुपए का कॉल आपका जब 150 हो जाएगा तब आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर। ये प्रीमियम। वैसे ही पुट के साइड में भी अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम मार्केट जितना डाउन आ जाएगा उतना आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आते आते 150 हो जाएगा, राइट। तो प्रीमियम दोनों साइड में भी बढ़ रहा है आपका। तो यहाँ पे पुट के कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट जितना डाउन हो जाए उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और कॉल के कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट जितना अप ट्रेंड जाएगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? यस मैम, जैसे आपने अंडर बना रखा है ना इसमें बियर कैंडल के यहाँ, अगर हम इससे पे खरीदेंगे मैम, क्लोज पे खरीदेंगे, क्लोज है ना इस कैंडल का जो अंडर का ये बना रखा है, इसमें आप उसको कर रखा है यस डाउन ट्रेंड में। यस मैम, इससे क्लोज हुआ हमारा नीचे, ओपन हुआ इसका ऊपर, तो ये हमारा कम कम इससे ये 17,000 जो हुआ ना 356-55 इस ये मार्केट का। अब इस पे हम खरीदेंगे और अब ये ऊपर जाएगी तभी तो इसमें रेट बढ़ेंगे। यहाँ पे। हाँ, यहाँ 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 हम इसको परचेज करेंगे, बाई करेंगे यहाँ पे। अब हाँ, जब ये तो मार्केट क्या पर बाय कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे देखिए कॉल बाय किया, समझ लीजिए आपने कॉल के कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक है। पर कॉल का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कब खरीदते हैं? मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तब। अगर आपने यहाँ पे कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो यहाँ पे 100 रुपए का कॉल रहेगा, ये यहाँ तक आते वक्त 50 रुपए हो जाएगा ना, क्योंकि आपने कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रीमियम कब बढ़ेगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तब। ओके मैम। क्लियर हो रहा है? तो अभी यहाँ पे ओके देखिए मार्केट जितना डाउन ट्रेंड आ रहा है तो उतना मैम, आपका पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। फुट का खरीदना है यस, फुट बाई जब का। डाउन। ओके बोलिए। फुट बाई का, ठीक है।
यस, थैंक यू। पुट के कॉन्ट्रैक्ट बाय करने हैं और यहाँ Yes, पे ma'am. हमें कॉल के कॉन्ट्रैक्ट बाय करने। अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर आपने पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया होगा तो पुट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मार्केट जितना अपट्रेंड जाएगा उतना आपका पुट का कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाएगा प्रीमियम। यहाँ आते वक्त वो 50 हो जाएगा पुट का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कब बढ़ेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड आ जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। यस थैंक यू मैम। ओके। यस। तो इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ही बोला था कि हम लोग बायर्स है, बायर्स के हिसाब से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। यस, सेलर्स का कंसेप्ट अलग है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग बायर्स पे फोकस करते हैं। यस, वेरी गुड। यस, मंजू मैम, आपको कुछ क्वेश्चन है, बोलिए।